everyone, this is Ashutosh Kumar, MBBS student from जिपमर पौंडीचेरी। वेलकम टू माय चैनल। तो आप अगर नीट 21 में या 22 में देने वाले हो तो बेसिकली मैं उसके लिए ऐसी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ जो मस्ट है। आपको अगर नीट क्रैक करना है या नीट में अच्छा रैंक लाना है तो इन 5 चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा और ये मस्ट है। अगर आपको सीट अपना फिक्स करना है तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है, आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी एबिलिटी क्या है और मुझे कौन से कॉलेज के लिए या कौन सा कॉलेज मेरा ड्रीम कॉलेज है, वो आपको पता होना चाहिए। आप ऐसे अंधेरे में तीर नहीं मारना है। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको इसको छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ना है और आपको उस पर वर्क करना है। आपको खुद से ज़्यादा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको खुद से बात करना है। आपको पूछना है कि क्या मैं अपने ड्रीम कॉलेज के लिए जितना स्कोर चाहिए उसके लायक मेहनत कर रहा हूँ, क्या मेरा एफर्ट जो भी मैं दे रहा हूँ वो उसके लिए सफिशिएंट है। आपको अपने ड्रीम को कम नहीं करना है, आपको एफर्ट्स को बढ़ाना है। तो सबसे पहला है आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात है आपका कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलरली आपके ड्रीम के लिए काम करना है। आपको मतलब डेली के डेली बेसिस पे आपको अपना डेली का डेली काम करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज मेरा गोल क्या है, मैं आज क्या किया अपने ड्रीम के लिए। मैंने जो आज पढ़ाई की क्या वो सफिशिएंट था मेरे ड्रीम के कॉलेज के लिए। अब बात करते हैं पढ़ाई को लेकर। इसको मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है। सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और उसका रिवीजन, तीसरा पॉइंट है मॉक टेस्ट। देखिए, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है बट आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना भी आना चाहिए और वो अप्लाई आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। बिकॉज नीट का पेपर इजी ही होता है, बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं और जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा ईजिली आप स्कोर करेंगे। अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। नीट का एग्ज़ाम मेनली एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है और कितना एक्यूरेट आप हैं। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट हमेशा रेगुलरली देना है और मॉक टेस्ट को भी ऐसे देना है कि हर गलतियों पे ध्यान देना है। जितनी भी गलतियां आप कर रहे हो आपको अपने गलतियों से सीखना है डेली के डेली। जितना भी आप गलतियां करते हैं अपने मॉक टेस्ट में उतना अच्छा है। आप मॉक टेस्ट में सारी गलतियां कर लो ताकि आप मेन पेपर में जाके गलतियां ना करें। अब बात करते हैं चौथा चीज़। ये सब चीज़ आप करने लगोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं इस लायक हूँ कि मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ। बट ये कॉन्फिडेंस आपके ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए, ना ही अंडर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इट शुड बी प्योर कॉन्फिडेंस। अब प्योर कॉन्फिडेंस क्या कि आपको हमेशा इम्प्रूव करने के बारे में सोचना है। आपको मान लीजिए अपना ड्रीम कॉलेज है, मान लीजिए आपको एम्स दिल्ली है, उसके लिए टॉप 10 में रैंक चाहिए, टॉप 50 में रैंक चाहिए। बट अगर आप उस लायक स्कोर करने लगे अपने मॉक टेस्ट में तो आपको रुकना नहीं है। आप उससे भी अच्छा, हमेशा इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना है आपको कि मैं कैसे इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। आपको लगेगा कि हाँ मुझे हमेशा सीखने की कोशिश करना है, ना कि ये सोचने का कि मेरे ड्रीम कॉलेज लायक तो मेरा स्कोर आ ही रहा है। क्योंकि हमेशा इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचिएगा तो आपको बोर नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ नया, और सीखते रहना है हमेशा। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस। आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं डिस्ट्रैक्शन के। सोशल मीडिया है, फ़ोन है, अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, बहुत सारे हैं। बट अगर मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ कि आपको सब कुछ बंद कर देना चाहिए, बट अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते इन चीज़ों को, आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है तो जैसे मेरे को नहीं था, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। मुझे लगता था कि हाँ मैं इस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाऊँ तो मैंने नहीं यूज़ किया 2 साल, या मैं नहीं यूज किया जब भी मैं प्रिपरेशन टाइम पे था तो मैं नहीं यूज किया सोशल मीडिया ये सब। तो फ़ोन भी आप छोड़ सकते हैं 2 साल के लिए, कम से कम अपने सपने के लिए तो कर ही सकते हैं इतना। अब बात है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा इससे। दूसरा बात है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपके टारगेट पे फोकस रहना है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना तो आप कहीं भी हो, किसी भी फेज पे हो, मे बी आप 0 पे हो, बट हम स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा ड्रीम होता है कि नहीं मैं टॉप 10 कॉलेजेस में जाऊंगा। इस मतलब ड्रीम कॉलेज होता है कि एम्स दिल्ली है या बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, वो ड्रीम होता है। बट लास्ट तक जाते जाते क्या होता है ना कि वो कम कम होते जाता है, होते जाता है। लास्ट में जाते लगता है कि कैसे भी सिलेक्शन हो जाए,
कैसे भी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, MBBS मिल जाए। तो ये सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि हम अपना एफर्ट्स कम करते जाते हैं। तो आपको अपने एफर्ट्स को कम नहीं करना है, आपको अपने ड्रीम के लिए, जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए एफर्ट्स जितना भी लगे आपको लगाना है। अब जितना भी गलतियां कर रहे हैं आप, मे भी आपने जीरो से स्टार्ट किया है, तो थिंक लाइक कि हाँ, मेरे आगे के करियर का आज से मेरा स्टार्टिंग है, और जो भी मैं आज करूँगा वो मेरे आगे 1 साल में जो भी मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ उस पर रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं आज जीरो से भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कम से कम डेली एक क्वेश्चन भी इम्प्रूव करूँगा तो ठीक है, मैं कर लूँगा, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे सोचना है आपको, कहीं भी हो आप, किसी भी स्टेज पे हो, बट अगर आप सीखते रहोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट योर टारगेट। और आप धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट्स पूरा करते रहोगे तो लास्ट में आप अपने गोल पे इजीली पहुंच जाओगे। और सबसे ज़रूरी है कि आपको खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। बिकॉज एक कोट आपने सुना होगा कि आइदर यू थिंक यू कैन और यू कांट, यू आर ऑलवेज राइट। सो अगर होप आपको वीडियो पसंद आया हो, ऑल द बेस्ट।